Hello everybody, my name is Akshat. Today I will explain a chapter, A Letter to God, word by word. But before starting this chapter, I would like to conclude or summarize this story in few words. इस चैप्टर के अंदर मेन 4 कैरेक्टर्स थे। लेंचो जो एक फार्मर है, उसकी वाइफ, पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर। जो पोस्ट मास्टर होता है वो जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका मैनेजर होता है। जो पोस्टमैन है वो सिंपल डाकिया ही होता है। तो क्या इस स्टोरी के अंदर जो लेंचो था उसके पास एक फार्मलैंड थी जिसके ऊपर उसने ग्रो किया होता है कॉर्न्स को सो किया होता है, मतलब छलियों को उन्होंने सो किया होता है। तो क्या होता है, छलियाँ जो होती है उसकी ग्रो हो जाती है, पर अभी लास्ट उसको सिर्फ एक ही चीज़ की नीड थी उस छलियों को प्रॉपरली ग्रो होने के लिए, वो थी रेन। मतलब वाटर की नीड थी जो उसको रेन के थ्रू मिलेगा वाटर। पर क्या था कि उस टाइम पे एक दिन वो खाना खा रहे होते हैं इवनिंग के अंदर। तो क्या उस टाइम पे बहुत तेज़ ना बारिश आ जाती है। तो उस टाइम पे लेंचो एकदम से इवनिंग के अंदर बाहर निकलता है और वो देखता है कि हाँ यार बारिश बहुत तेज़ आ रही है। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि हाँ यार ठीक है, बारिश आ गई है प्रॉपरली। तो क्या है, मेरी जो फसल है वो प्रॉपरली ग्रो हो जाएगी और उसको सेल करके मैं अच्छी अर्निंग कर लूँगा। बट क्या होता है, थोड़ी देर के ऊपर जब वो बारिश आ रही होती है उसी के टाइम पे हवा भी बहुत चल रही होती है। जो नॉर्मल क्लाउड से जो वाटरी क्लाउड से वो क्या होता है, हवा के साथ ही आगे निकल जाते हैं। जो उनका खेत और जहाँ पे वो रहते हैं वो एक माउंटेनियस एरिया है। माउंटेन से वो मतलब सारा उनका घिरा हुआ है। तो क्या था, मतलब एयर का प्रेशर, हवा का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है उनके एरिया के अंदर। तो क्या था कि उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर से क्लाउड्स उसके साथ ही ना, मतलब जैसे वो आगे जा रहे थे बाकी इसके ब्लैक क्लाउड्स जिसको मतलब जिसके अंदर क्या होता है, जो पूरा स्काई होता है ना ब्लैक ग्रे क्लाउड से कवर हो जाता है। तो क्या वो वाले क्लाउड्स आ जाते हैं। तो जब वो बारिश आ रही थी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। पहले तो जब बारिश आ रही थी वो घर जाके सबको ना बहुत मतलब ऊँची ऊँची बोलता है कि यार रेन आ गई, अब हमारी अच्छी अर्निंग होगी। पर बाद में जब वो फिर थोड़े टाइम बाद बाहर जाता है तो वो देखता है कि यार जो ब्लैक क्लाउड्स है वो एकदम से सारे आ चुके हो यार। तो क्या था कि उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो जाती है रेन, जो स्नो मतलब कि जिसको हम इंडिया के अंदर गड़े कह देते हैं। गड़े मतलब कि स्टोन, आइस स्टोन पेबल्स जिसको हम कह सकते हैं। मतलब उसकी एकदम से वो रेन स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि वो थोड़ी देर चलती रहती है। तो वो कहता है कि यार ये जल्दी से फटाफट जो भी है मतलब जो भी है गड़ मतलब कि जो भी है आइस रेन हो रही है, मतलब आइस पेबल स्टोन टाइप रेन हो रही है, ये फटाफट निकल जाए वरना मेरी फसल सारी ख़राब हो जाएगी। तो क्या होता है, वही जो जिस चीज़ का डर होता है वही होता है, जो आइस पेबल स्टोन की जो रेन होती है वो रुकती नहीं है और वो आती रहती है बहुत तेज़। तो क्या होता है, उसकी सारी मतलब थोड़े टाइम के बाद जब वो लगातार आती रहती है उसकी सारी फसल जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो फिर वो बाद में बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो जाता है और वो अपने घर फिर जाता है और फिर अपने वाइफ को और अपने मतलब जो भी इसके बच्चे होते हैं तो उनको बोलता है कि यार इस बारी तो हमारा हम बुक मतलब कि इस बारी हमारी फार्मिंग मतलब हम सेल नहीं अच्छा, मतलब हमारी फार्मिंग जो हमारी वो है क्या बोलते हैं, जो हमारा जो भी हमने ग्रो किया था वो सब ख़राब हो गया। जो भी कॉर्न की फसल है, जो छलियों की फसल है वो तो ख़राब हो गई है। तो उसकी वाइफ तो कहते हैं कि इस साल हमारे को भूखा रहना पड़ेगा। पर क्या होता है कि वो कहता है कि नहीं, हमारे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, भगवान जी पे विश्वास रखो, गॉड पे फेथ रखो। तो क्या होता है, उसी के बाद फिर क्या होता है कि वो अगले दिन ना मतलब उसको यार इतना फेथ होता है भगवान के अंदर कि वो सोचता है कि वो अपने मतलब कि भगवान अपने गॉड जो भी है, जो भी उनके गॉड है, वो अपने बंदों को भूखा नहीं रहने देंगे, वो अपना मतलब कि गरीबी के अंदर नहीं इनको मारेंगे। तो क्या होता है कि उसको इतना फेथ होता है, वो ना एक लेटर टू गॉड, मतलब लेटर टू गॉड जो चैप्टर का नाम है, मतलब मेन चैप्टर जो सारी रिवॉल्व करती है वो लेटर टू गॉड ही है। मतलब कि क्या होता है कि वो इतना यार निराश हो जाता है कि अगले दिन वो ना एक लेटर लिखता है उसके अंदर, और वो लेटर के अंदर वो लिखता है कि यार गॉड मेरी जो भी फसल है सारी ख़राब हो गई है, तो प्लीज़ मेरे को 100 पैसोस दे दो। पैसोस का मतलब हो गया कि यार जो अमेरिका के नीचे साउथ की कंट्रीज़ है ना, मतलब कि जो भी जैसे कि स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जो भी मतलब बाकी जो भी कंट्रीज़ है, चाइल हो गया, तो क्या उधर शायद कोई करेंसी होगी। वो ये स्टोरी जो भी है वो कहीं उधर की है, अमेरिका के नीचे कंट्रीज़ है उधर की कोई ये स्टोरी है। तो उधर पैसोस उनकी करेंसी होगी। तो वो उस लेटर के अंदर लिखता है कि गॉड मेरे को 100 पैसोस की नीड है, क्योंकि मेरी सारी कल जो रेन जो आई, मतलब जो भी आइस पेबल स्टोन की जो रेन आई थी उसके कारण मेरी सारी जो फसल है वो ख़राब हो गई है। तो प्लीज़ आप मेरे को 100 पैसोस प्रोवाइड कराओ ताकि मैं फिर से अपना जो खेत है उसको फिर से मैं उसको मतलब बो सकूँ, मतलब जो भी सारे सीड्स है उसको पूरा तैयार कर सकूँ उसके खेत को, उसके बाद फिर से वो छलियों के सीड्स को ग्रो कर सकूँ और अच्छी फसल ग्रो करूँ, और उसके बाद फिर मेरे को अच्छी अर्निंग हो और मैं अपना मतलब पूरा ये साल है अच्छी तरह मैं अपने बच्चों अपनी वाइफ को अपने आप खाऊँ पीऊँगा, जो भी है उसका जो भी सिस्टम होगा।
तो क्या होता है कि उसके बाद फिर वो लिख के वही लेटर लेके तो अगले दिन जाके पोस्ट कराता है। उधर जो पोस्ट बॉक्स होते हैं ना, जैसे पहले, अब हमारे इंडिया में तो बहुत कम दिखते हैं, पर वो पोस्ट बॉक्स होते थे पहले टाइम पे, उसके अंदर वो लेटर अपने लोग मतलब डाल देते थे। उसके बाद जो पोस्टमैन होता था वही लेटर को लेके फिर जहाँ जहाँ आपकी एड्रेस पाया होता था उधर उनको उनके डिलीवर कर देता था। तो उसने तो जो डिलीवरी एड्रेस था उसके ऊपर गॉड, बस अकेले नाम गॉड का लिखा था, एड्रेस तो कुछ लिखा ही था, लेटर टू गॉड। तो क्या होता है कि जो पोस्टमैन होता है ना वो सोचता है कि यार मतलब वो जब उसको लेटर को देखता है कि गॉड, वो कहता है कि मेरे को गॉड का तो एड्रेस पता नहीं, तो वो बहुत हंसते हंसते ना अपने ऑफिस जाता है। तो अपने पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाता है कि यार ये मतलब कि कोई लेंचो फार्मर है, उसने ऐसे मतलब लिखी है, लेटर लिखी है गॉड को कि यार मेरी सारी फसल ख़राब हो कि मेरी सारी, भगवान जी मेरी सारी फसल ख़राब हो गई है, तो मेरे को प्लीज़ 100 पैसोस दे दो, मेरे को प्रोवाइड करा दो, ताकि मैं फिर से फसल को बो सकूँ कॉर्न्स की। तो क्या होता है कि जो पोस्ट मास्टर होता है यार वो पहले हंसता है, पर फिर बाद में सोचता है कि यार इस बंदे का, लेंचो जो उसका फार्मर है, उस बंदे का कितना भगवान जी में फेथ है, तो वो उस फेथ को नहीं तोड़ना चाहता। और वो कहता है, फिर वो बाद में अपने क्लिक्स को या अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है सबको रिक्वेस्ट करता है कि आप इस थोड़ी सी चैरिटी करो पैसों की अपनी सैलरी में से, कि हम इस लेंचो फार्मर को जो भी है इसको हम पैसे प्रोवाइड करा सके। तो वो मतलब सबसे मतलब कि जो भी पैसे चैरिटी करते हैं टोटल उनके पास 70 पैसों से इकट्ठे हो पाते हैं। तो क्या होता है कि वो 70 पैसों को ही 70 पैसों जो होते हैं उसको एक इन्वेलप के अंदर पाके एंड एक लेटर लिख देते हैं गॉड, मतलब कि ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, कि हाँ हम मतलब कि मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ लेंचो को वो लेटर। तो क्या होता है जो पोस्टमैन होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो पोस्टमैन को वो लेटर दे देता है, इन्वेलप दे देता है, और फिर भी मतलब कि जो भी लेटर देता है कि हाँ तैयार रखता है कि जब भी लेंचो आएगा उसको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर उसके थोड़े टाइम के बाद लेंचो, थोड़े दिनों के बाद फिर लेंचो जाता है पोस्ट ऑफिस। तो वो मतलब कि उनसे ऑफिस से डिमांड करता है कि मेरी कोई नाम की लेटर आई है, तो वो पोस्टमैन उसको फिर वो दे देता है लेटर, हाँ कि ये आई है। तो उस यही सब जो चीज़ होती है पोस्ट मास्टर देख ही रहा होता है पीछे खड़े होके। तो जो फिर जब वो लेंचो यार वो लेटर खोलता है, एनवेलप खोलता है और लेटर पढ़ता है, तो यार वो देख के बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि यार बस भगवान जी ने मेरे को, मतलब गॉड ने मेरे को सिर्फ 70 पैसों से भेजे है, पर मैंने तो 100 मांगे थे, अब तो मेरे को मुश्किल हो जाएगी, अब मैं क्या करूँगा, मतलब मैं पूरी प्रॉपरली नहीं ग्रो कर पाऊँगा, थोड़ा लैंड करूँगा, जो भी उसके चक्कर होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी। तो वो फिर एक उधर ऑफिस जाता है, उधर ऑफिस मतलब ऑफिस में कोई एम्प्लॉय से जाके उधर जो भी लेटर होती है वो फिर एक मतलब लेटर उनसे लेता है, खाली जो लेटर होती है जिसके अंदर अपना नाम अता पता सब भरेगा। तो फिर वो उसके अंदर लिखता है कि भगवान जी को फिर से लेटर लिखता है कि भगवान गॉड, मैंने तो आपसे 100 पैसों मांगे थे, पर आपने तो मेरे को 70 पैसों दिए, पर मेरे को लगता है कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, पर जो इधर के वो है, क्या बोलते हैं, जो इधर के एम्प्लॉयज़ है वही करप्ट है। करप्ट आई मीन टू से कि उसने ना लेंचो ने ना एक लाइन यूज़ की हुई है, बंच ऑफ ग्रुप्स, मतलब जो भी पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस के, मतलब जो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बंच ऑफ ग्रुप्स वर्ड यूज़ किया है। इस बंच ऑफ ग्रुप्स का नॉर्मल फ्रेज़ का मीनिंग पता क्या होता है? जो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट, मतलब डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट मतलब कि जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब करप्ट होते हैं। तो मतलब जो यार इसके अंदर लेंचो है ना, उसको लगता है कि यार जो भी भगवान जी तो 100 पैसों से भेजिए, बट जो 100 पैसों आए हैं उसके अंदर से 30 पैसों इन्होंने एम्प्लॉयज़ जो हैं इनके पोस्ट ऑफिस के इन्होंने रख लिए। और उसके बाद फिर तो उसको विश्वास नहीं होता। पर इस स्टोरी के अंदर यार ये सोचने की बात है, जो जिसको वो बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा उन्होंने ही मतलब एज अ गॉड उस टाइम पे उसको एज अ गॉड लेंचो स्टार्ट करते हैं इसको वर्ड बाय वर्ड। तो वैसे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। इसके अंदर दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, बट वट शुड वी पुट अवर फेथ इन? दिस इज क्वेश्चन दिस स्टोरी delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho letter reach God? God does send him the money. Think what your answer to this question would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो इस स्टोरी के देख लो, शुरू में उन्होंने लिखा हो कि लेंचो एक फार्मर है जिसने भगवान जी को, मतलब गॉड को एक लेटर लिखी है कि हाँ मेरे को 100 पैसों की नीड है मेरी, क्योंकि फसल सारी ख़राब हो गई है। तो इसके अंदर उन्होंने यही क्वेश्चन आस्क किया कि जो लेंचो की लेटर है वो भगवान जी के पास पहुंची है, भगवान जी ने उसकी हेल्प की है कि नहीं की। तो जब हम आगे पढ़ेंगे आपको, वैसे तो मैंने आपको सारी इन शॉर्ट और इन समरी बता ही दिया, पर अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको और नॉलेज मिल जाएगी। तो नाउ वी शैल स्टार्ट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. इन लाइन्स के अंदर कह रहे हैं कि एक हाउस है जो बहुत सारी माउंटेन की वैलीज़ के अंदर, एक लो जो छोटा सबसे माउंटेन है जो सबसे नीचे है, उसके ऊपर एक घर बना हुआ है। उस घर से हम सारा कुछ देख सकते हैं, एक रिवर देख सकते हैं, एक फार्म लैंड देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं।
और से हमारे को राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। मतलब यार ये नॉर्मल इन्होंने इसके अंदर ना कॉर्न जो छलियों का खेत होता है ना, जो छलियों का खेत होता है, जब छलियाँ उगती है ना तो उसके बहुत बड़े बड़े मतलब प्लांट्स उग जाते हैं। मैं आपको एक सेकंड फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ये देख लो कि जो इन्होंने डॉटेड का आ रही है ना, डॉटेड इन्होंने ये वाला डॉटेड का हुआ पार्ट जो ऊपर वाले होते हैं, बाकी सारी नीचे नीचे छलियाँ लगती है। ये कॉर्न मतलब जो कॉर्न्स उगाते हैं, ये कॉर्न्स का प्लांट की फ़ोटो है एक। तो जो ये मतलब जो भी इसका जो फार्म होता है उसके अंदर वो हमेशा हर साल काफ़ी अच्छी प्रॉमिस है गुड हार्वेस्ट, मतलब काफ़ी अच्छी फसल उसको प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो काफ़ी पैसे अर्निंग कर लेता है। उसके बाद उन्होंने कहा द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउन पोर और एट लीस्ट अ शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो इस लाइनों के अंदर वो कह रहे हैं कि जो भी अब उसको पता था कि उसकी जो फसल है उनको अब और कुछ भी नहीं चाहिए, अगर प्रॉपर फसल उगाने के लिए लास्ट स्टेज के ऊपर सिर्फ उनको अब सिर्फ एक रेन चाहिए। इसके अंदर उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया ना, ये डाउनपुर वर्ड यूज़ किया, या रेन के लिए उन्होंने यूज़ किया। और एटलीस्ट अ शावर, शावर मतलब जो भी रेन से उसको शावर आएगी थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई। जो इन्होंने ये लाइन में ये वर्ड यूज़ किया ना, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इसका मतलब होता है न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, मतलब जो एक बंदा मतलब कि जिसको पूरी नॉलेज है अपने खेत की कि इसको किस टाइम पे क्या चीज़ की नीड है, जिससे प्रॉपरली इसकी जो भी उसने ग्रो कर रहा है वो प्रॉपरली, मतलब जो भी उसने ग्रो किया मतलब फार्मिंग उसकी जो हार्वेस्ट हो जाए प्रॉपरली। इसके अंदर न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इसका मतलब यही होता है समवन हु हैड अ डीप एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फार्मलैंड्स इंक्लूडिंग इट्स सॉइल प्लांट्स एंड वेदर पैटर्न्स। उसके बाद हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्क्वाई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारे क्लाउड्स मतलब नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे होते हैं, इस करके उसने ये इसके अंदर ये फ्रेज यूज़ किया कि वो जो उसकी फसल है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रही है कि फटाफट जो बादल है वहाँ से आए और रेन स्टार्ट हो जाए। नाउ हम दूसरा पैरा पढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, उसकी जो वाइफ है, उसने बोला कि हाँ अब हमारे को अच्छा, मतलब कि उसने भी देखे होंगे जब क्लाउड साइड नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, तो उसकी वुमेन कहती है कि हाँ हमारे को अब अच्छा पानी मिल जाएगा। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो उसकी वुमेन है, जो उसकी वाइफ है, वो उस टाइम पे सपर मतलब इवनिंग की जो फूड होता है, मतलब जैसे हम जिसको डिनर कह लेते हैं उधर सपर कहते हैं, इवनिंग के टाइम जो खाना खाते हैं। तो उसकी वुमेन रिप्लाई करती है येस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जो ओल्डर बॉयज़ थे वो वर्क कर रहे थे खेत के अंदर, जो उसके छोटे स्मॉलर वन जो छोटे बच्चे थे वो प्ले कर रहे थे हाउस के पास। फिर उसके उनकी मदर उनको कॉल कर लेती है। इस स्टोरी के अंदर ये नहीं पता, वैसे मोस्ट प्रॉब्लली ये होगा ओल्डर बॉयज़ मतलब जो बिग सन होते हैं वो, मतलब कि इसके अंदर जो उन्होंने ओल्डर बॉयज़ और स्मॉलर वंस कहा है, शायद मेरे को लगता है कि इनके सन ही है सारे जो उसने जो इसके अंदर मैंशन किया है। उसके बाद उसकी जो मदर होती है वो उनको बुला लेती है कि आ जाओ खाना खा लो, खाना डिनर तैयार है, हमारा सपर पूरा तैयार हो गया है। उसके बाद इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एंड लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। मतलब कि जब वो खाना खा रहे थे उसी टाइम पे जो लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था पहले से। प्रेडिक्ट का मतलब है जो एक सेकेंड, प्रिडिक्ट का मतलब है जो पहले लेंचो ने सोचा हुआ था कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब बड़े बड़े क्लाउड्स दिख रहे थे, अप्रोच कर रहे थे उसके फार्मलैंड की तरफ जहाँ पे उसने अपने कॉर्न्स को उगाया हुआ था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो ठंडी ठंडी थी। आपने नॉर्मल नोट किया होगा जब भी हमारे घरों के अंदर या कहीं पे भी बारिश आनी होती है, बारिश से पहले बहुत ठंडी ठंडी हवा, मतलब जब भी ऐसे नॉर्मली होता है, मतलब मैं तो जब भी कोई बारिश आनी होती है, जब नहरी चल रही होती है, बहुत हवा हो रही है, हमेशा टेरिस के ऊपर चल जाते हैं, क्योंकि उसका यार उसकी फीलिंग अलग ही होती है। AC या कूलर में जितना मर्जी बैठ जाओ, और जो ठंडी हवा का फीलिंग है वो अलग ही होती है। तो उसके बाद है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब कि द मैन वेंट आउट फॉर नो रीज़न, मतलब कि जो मैन था वो और कोई रीज़न नहीं, मतलब अकेले इसी रीज़न के लिए गया कि हाँ वो अकेले बारिश का मतलब मज़ा ले सके, बारिश के अंदर है नहा नू सके आराम से मज़े से। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन का हेयर इधर मतलब है कि उसने जब वो अंदर आया उसने शाउट किया, बहुत ऊँची से बोला, दे आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसीज एंड द लिटल वंस आर 5। यार जो उन्होंने कहा ना ये बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसीज एंड लिटिल वन आर 5, इसके अंदर लेंचो ने ना मतलब जो वाटर ड्रॉप्स है उसको मतलब इधर मेटाफोर यूज़ किया है और उसको डिस्क्राइब किया
मतलब रेन को उसने एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाइक रिसीविंग मनी उसने बताया। मतलब जो लार्जर ड्रॉप्स है उसने उसको कंपेयर किया 10 सेंट पीसीस से, और जो शॉर्ट ड्रॉप्स है उसको 5-10 पीसीस से किया। मतलब यार ये बातें छोड़ो, उसके अंदर बस उसने जो पानी जो भी रेन आ रही थी उसको कंपेयर किया है अपने मतलब अच्छे सोर्स ऑफ इनकम से। उसने कंपेयर किया कि जितनी बड़ी ड्रॉप्स पानी की आएगी उतनी मेरी अर्निंग इस ईयर अच्छी होगी। तो विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। इसके अंदर वो मतलब यार उसने अपने मतलब कि फेस के ऊपर ना एक्सप्रेशंस लेके आया नॉर्मली कि हाँ शुक्र है भगवान जी कि आपने मतलब उसको उसकी आत्मा को सेटिस्फाइड कर दिया कि हाँ शुक्र है कि भगवान जी ने रेन भेज दी अच्छी, अब मेरी फसल जो है बढ़िया ग्रो होगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। के अंदर वो बता रहे हैं कि हाँ उसके बाद एकदम से जब बारिश आ रही होती है एकदम से बहुत हवा चल पड़ती है, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन एंड उसके बाद एकदम से जो लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। मतलब जो उसका जो भी उसका एरिया होता है जहाँ पे उसका फार्मलैंड होता है उसके ऊपर, फार्मलैंड उसका जहाँ पे घर होता है उसके ऊपर एकदम से हेलस्टोन। मतलब हेलस्टोन का मतलब हो गया गड़े, जो मैंने आपको बताया था बर्फ़ के छोटे छोटे स्टोन टाइप बजरी नहीं होती, जो बजरी टाइप के शेप के ना गिरने लग जाते हैं आसमान से रेन की जगह पे। तो these truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls. जो these truly did resemble new यार उसने जो सिल्वर कॉइन्स है वो उसको उसने पेबल्स की तरह उसको पेबल्स को कंपेयर किया। पेबल्स मतलब जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं, आइस स्टोन्स जिसको हम कह सकते हैं। जो बॉयज़ है वो एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, मतलब जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे या जो बड़े थे वो सारे मतलब छोटे बच्चे जो थे वो एकदम से बाहर जाते हैं और अपने आप को एक्सपोजिंग का मतलब हो गया या कि बाहर जाते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं और एकदम से फ्रोज़न जो पोल्स, मतलब फ्रोज़न पोल्स जो आइस के जो मतलब आइस के छोटे छोटे बॉल्स हैं उनको इकट्ठा करना लग जाते हैं। और मतलब हैप्पी बहुत होते हैं, जैसे कि नॉर्मली किसी भी घर में इधर हमारे जब गड्ढे पड़ने शुरू होते हैं बारिश के बाद एकदम से गड्ढे पड़ रहे हैं, हम एकदम से सरप्राइज़ हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि यार हमारे एरिया के अंदर जैसे नॉर्मल हमारे को पता है कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, पर अगर साउथ के मतलब इंडिया के साउथ पे या नॉर्थ से नीचे जैसे पंजाब हरियाणा दिल्ली इधर गड्ढे पड़ते हैं तो बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं, सरप्राइज़। इवन कि बड़े लोग एल्डर्स भी बड़ा खुश होते हैं देख के। तो ऐसे उसने इधर मतलब बताया एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। मतलब जो बच्चे थे वो बहुत खुश हो रहे थे और बाहर गए और उन्होंने एकदम से जो पर्ल्स थे वो बर्फ़ के जो भी छोटे छोटे स्टोन टाइप गिरे थे आइस के बॉल्स, उनको इकट्ठा करने लग पड़े, उनके साथ खेलने लग पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन। जो लेंचो था फार्मर है वो घर में एकदम से बोलता है कि यार ये तो बहुत ख़राब हो गया, गेटिंग बैड नाउ। मतलब कि उसने तो सोचा था रेन होगी पर एकदम से यार ये तो गड्ढे पड़ने लग पड़े, आइस के छोटे छोटे पेबल्स पड़ने लग पड़े, तो मेरी सारी फसल ख़राब हो जाएगी। आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। उसने सोचा कि हाँ यार ये जल्दी जल्दी पास हो जाएगी और फटाफट फिर से रेन स्टार्ट हो जाएगी, पर उसके बाद वो साथ ही बोलता है कि इट डिड नॉट पास क्विकली, मतलब वो एकदम से नहीं, वो जो बादल थे वो एकदम से नहीं गए और वो मतलब कि प्रॉपरली बारिश हिल स्टोन्स की, मतलब जो बर्फ़ के छोटे छोटे वो थे उसकी एकदम से मतलब कि काफ़ी फॉल होने स्टार्ट हो गया और काफ़ी कॉन्टीन्यूसली मतलब आवर्स एंड आवर्स वो कॉन्टीन्यूस वे के अंदर वो रेन हुए आइस बॉल्स। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white and is as if covered with salt. तो वो एक घंटों मतलब कि घंटे के लिए, मिनिमम घंटे के लिए वो एकदम से जो हेल स्टोन थी, जो आइस हेल स्टोन्स थे वो मतलब घंटे के लिए रहे और उसके बाद जो उसके ऊपर गिरते रहे, उसके हाउस पे, उसके गार्डन पे, हिल साइड पे और उसके कॉर्नफील्ड पे। और जो भी वो उसका सारा एरिया था, जो उन्होंने नेम मेंशन किए वो सारे मतलब कवर हो गए थे उस हेल स्टोन से। और उसने उसको मतलब कि कंपेयर किया कि ऐसे लग रहा था जैसे कि सारा उन्होंने ना सारे एरिया के ऊपर नमक पा दिया वाइट, जिससे एंड सारा एरिया वाइट पूरा प्रॉपर हो गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो उसका खेत था, जो मतलब एक भी लीफ थी जो उसके ऊपर वो नहीं बची, जो उसका खेत था वो सारा ख़राब हो गया। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर थे वो सारे चले गए थे प्लांट से। यार मतलब चलो उसने एक्सप्लेन कुछ ज़्यादा डिटेल में किया, मतलब नॉर्मली ये था कि हाँ उसका जो खेत था, जो फार्म जो भी कॉर्न्स की उसकी फसल थी वो सारी ख़राब हो गई, बात ख़त्म इधर ही। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस,
उसकी जो लेंचो की सोल मतलब कि यार जब भी किसी का इतना बड़ा नुकसान हो जाए जिसको पता कि मेरा घर ही इससे चलना है, उसके लिए तो एकदम से उसका फेस तो सैड हो गई यार, नेचुरल सी बात है। तो लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा जो उसकी आत्मा थी बहुत ज़्यादा बड़े बुरे बुरे ख्याल से मतलब सैडनेस से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब एकदम से वो बारिश ख़त्म हुई, स्टॉर्म ख़त्म हुआ जो भी, उसके बाद वो मतलब कि मिडल ऑफ द खेत खड़ा था, वो चेक चुक कर रहा था अपनी कि हाँ यार मेरी फसल पूरी प्रॉपर ख़राब हो गई कि कुछ बचा है इसमें, पर वो असली के अंदर कुछ नहीं बचा होता। और वो अपने बच्चों को बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉन्स। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, इसके अंदर साइड पे उन्होंने बताया हुआ लोकस्ट इंसेक्ट होते हैं विच फ्लाई इन द बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। यार ये नॉर्मली ग्रास ऊपर या कीड़े हो गए छोटे छोटे, मतलब होते हैं ग्रास ऊपर के साइज़ के, जो मतलब इकट्ठे ग्रुपों के अंदर उड़ते हैं और एकदम से फसलों के ऊपर बैठ के पूरी फसल खा जाते हैं और ख़राब कर देते हैं, मतलब उसको हम फिर बाद में यूज़ नहीं कर सकते उस फसल को। तो उसने इसके अंदर एक ये मेटाफर यूज़ किया कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब वो कहते हैं कि अगर ये इस टाइम पे अगर कीड़े अगर इस हमारे खेत के ऊपर कीड़े भी आए होते ना, वो भी शायद कुछ छोड़ जाते हैं, पर जो ये हेल है ना इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मतलब जो बारिश हुई है, जो भी आइस की बर्फ़ की जो भी बारिश हुई है उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, हमारा खेत ही सारा ख़राब कर दिया। तो दिस ईयर उसने कहा कि इस साल हमारे को भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई कौन मतलब जो हमारी फसल वो सारी ख़राब हो गई, हम क्या बेचेंगे, अब क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो वो बोलता है कि यार जो ये नाइट थी जिसके अंदर रेन आई थी बर्फ़ की, वो मतलब बहुत ख़राब रात थी, बहुत ज़्यादा सॉरोफुल, मतलब कि यार बहुत ज़्यादा उसको मतलब डिस्टर्ब, उसका पीस ऑफ माइंड उसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, इस करके उसने सॉरोफुल वन कहा। फिर उसने कहा कि यार अब जो भी हमने सारा इतना मेहनत की, इतने सारे 2-3 महीने इसको गाया, खेत को सारा मेंटेन किया, वो सारी हमारी मेहनत सारी ख़राब हो गई, उसके हमारे को उस मेहनत से हमारे को कुछ भी नहीं मिला। अब हमारी कौन हेल्प करेगा, कौन हमारी मदद करेगा, और अब हमारे को भूखा ही रहना पड़ेगा इस साल, क्योंकि अभी तो उसको कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि उसकी सारा खेत ख़राब हो गया, जो उसका सोर्स ऑफ इनकम था वो तो फिनिश हो गया, अब वो क्या करेगा। तो ये अच्छा, इसके अंदर नीचे ना ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है, जो ये वाले क्वेश्चन है इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, जिसके अंदर जो भी मेन क्वेश्चन हो गए उसको मैं प्रॉपरली अपने नोट्स के अंदर बना के लिख के आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो फिर आप मेरे को बाकी मेरे को आप कमेंट्स के अंदर या इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को फॉलो करके मेरे को क्वेश्चन बता देना कि हाँ कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उसके आपको प्रॉपरली क्वेश्चन लिख के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, जो आपके लिए मतलब बेनिफिट रहेगा सबके लिए इन एग्ज़ाम टाइम्स जब शॉर्ट टाइम होता है। तो नाउ वी शुड मूव ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ। But in the heart of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब इसके अंदर वो बता रहा है कि हाँ जो भी उस एरिया के अंदर जो भी मतलब बंदे रहते हैं, who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, मतलब एक ही उनके पास होप थी, वो थी जो भगवान अब उनकी हेल्प करेगा उनको, मतलब ये उनके अकॉर्डिंग उनको लगता था कि हाँ अब एक ही उम्मीद है जो हमारे को अब बचा सकता है, वो है भगवान जी। Don't be so upset, even though this seemed like a total loss. Remember, no one dies of hunger. ये जो लेंचो अपनी फैमिली को मेरे को लगता बता रहा था कि हाँ कोई यार अपसेट ना हो, इवन थो मतलब कि यार लग रहा है कि हाँ सारा नुकसान हो गया, पर कोई भी बंदा भूख के कारण मतलब खाना ना मिलने के कारण नहीं मर सकता। दैट्स व्हाट्स दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट वट दे से, मतलब इसके अंदर मेरे को लगता है डैट वट दे से, मतलब उसके जो शायद ना जो बड़े लोग जो बुज़ुर्ग हो गए, जो भी ओल्ड पीपल हो गए, शायद उसके फादर या अंकल या कोई भी ग्रैंड अंकल कोई भी, वो उसको शायद बोलते होंगे कि हाँ भगवान जी जब तक भगवान मतलब कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, भगवान जी आपकी जरूर हमेशा हर बंदे की हेल्प करते हैं, इस करके कोई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि वो उसके शायद फादर जी उसके दादाजी की टाइप के लोग मतलब जो भी होंगे वो उसको गाइड करते होंगे जब वो छोटा था कि हाँ डरने की नहीं लोड़ है, ज़रूरत नहीं है, भगवान जी हमेशा आपके बुरे टाइम में हेल्प करते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वट इज़ डीप इन वन कॉन्शाई। पूरी रात वो सोचता रहा कि अब मैं क्या करूँगा यार, अब मैं क्या मतलब कहाँ से अपने फैमिली को खाना प्रोवाइड कराऊँगा, क्या मैं बेचूँगा, क्या उगाऊँगा क्या। तो फिर उसके माइंड के अंदर एक ही चीज़ घूम रही थी, एक ही होप थी सिर्फ, जो अब मेरी हेल्प करेगा भगवान जी, मतलब मेरा गॉड ही मेरी हेल्प करेगा। तो और एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड या मेरे को लगता है हैज़ हैड बीन इंस्ट्रक्टेड का मतलब यही है कि जो उसके फादर उसको इंस्ट्रक्ट करके गए थे कि ऐसी सिचुएशन के अंदर कभी भी जब उनके ऊपर आ जाएगी, ऐसी सिचुएशन पे सिर्फ भगवान जी ही हेल्प कर सकते हैं।
Even Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. मतलब वैसे तो इसके अंदर लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है कि यार फार्मिंग को मतलब काफ़ी नज़दीकी से उसको जान मतलब कि उसको जानता था वो, मतलब काफ़ी बारीकी भी फार्मिंग के अंदर काफ़ी बारीक बारीक थिंग्स को भी उसको पता था कैसे उसको वो ठीक कर सकता है। और मतलब एक प्रॉपर एक फार्मर था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती था, मतलब बिना थके हारे अपना जो भी उसका काम होता था, जो भी मतलब मेरे को लगता है जैसे कि 7-8 दिन का काम है वो शायद 3-4 दिन में करता था कंप्लीट, क्योंकि उन्होंने तभी ये वर्ड लाइन यूज़ की है, ही वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। मतलब इसके अंदर ये भी कहा कि वो चाहे वो प्रॉपर एक फार्मर था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनएजुकेटेड था, उसको पता था कि हाउ टू राइट, हाउ टू लर्न, हाउ टू फ्रेम अ लेटर, सब कुछ उसको नॉलेज, इतनी उसको नॉलेज थी, वो इतना एजुकेटेड था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक। अच्छा यार ये याद रखना, फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक। डे ब्रेक का मतलब जब एकदम से सनलाइट जब सुबह निकलती है बाहर, तो मतलब एक संडे को, मतलब ये याद रखना कि उसने जो लेटर लिखी थी वो संडे को उसने लेटर लिखी थी। ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल एंड इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। मतलब उसने एक लेटर लिखी मॉर्निंग के अंदर, सुबह मतलब सूरज जैसे ही सूरज निकल रहा था उसी टाइम पे उसने लेटर निकली, फिर वो सिटी में गया और उसने मेल बॉक्स के अंदर प्लेस लेटर कर दी अपनी, और वो लेटर मतलब थी लेटर टू गॉड। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until the crop comes because the hailstone। अच्छा जो यार ये वाली लाइन है ना, ये वाला पहरा तो आप अच्छी तरह, जो इसको मैंने अंडरलाइन किया इसको तो आप अच्छी तरह लर्न कर लेना, क्योंकि कोई भी आंसर कोई भी क्वेश्चन होगा अगर आप ये पहरा लिखोगे, ये मेन है, हर आंसर के अंदर आना ही आना है, तो इससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। मतलब रट्टा ना मारना, इसको लर्न कर लेना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ये है कि उसके अंदर इन्होंने ये कहा कि उसने क्या लिखा है अपनी लेटर के अंदर, लेंचो ने क्या लिखा था, उसने लिखा था इफ़ यू डोंट हेल्प मी, मतलब भगवान जी अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरे बच्चे जो भी है और मेरे वाइफ है, हमारे को भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे को 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपना जो फील्ड है, जो भी मेरा डिस्ट्रॉयड हो गई है सारी फील्ड की, जो भी सॉइल, जो भी सारी फार्मिंग उसकी कॉर्न्स की जो भी ग्रोथ थी वो सब कुछ ख़राब हो गया, मेरे को नए सिरे से सारा कुछ ग्रो करना पड़ेगा, सारा लैंड है मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 100 pesos प्लीज़ प्रोवाइड करवाओ एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। और मतलब कि उसको पैसे प्रोवाइड कराओ और वो ताकि फिर वो अपना मतलब फसल भी उगा सके, फिर से सारी तैयारी भी कर सके, और फिर उसी की उम्मीद पे वो जिंदा भी रह सके जब तक वो नई क्रॉप्स नहीं आती। बिकॉज द हेलस्टोन के आगे डॉट डॉट का मतलब है बिकॉज द हेलस्टोन, जो आइस की रेन हुई थी सारी, उसने आइस की रेन ने उसकी सारी फसल ख़राब कर दी थी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble, and went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Mailbox यार याद रखना, रेड कलर के एक ना नॉर्मल इंडिया के अंदर साइडों पे, मतलब मैं तो यार जलंधर सिटी में रहता हूँ पंजाब की, मैंने कम ही देखी है, पर जो मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे मेल बॉक्स की ना, मतलब कि नॉर्मल सोसाइटीज़ के बाहर एक रेड कलर के गोल कलर के टीन के डब्बे टाइप बने होते हैं, उसके अंदर सिर्फ फेस बना होता है कि हाँ सिर्फ आप लेटर पुट कर सकते हो, मतलब सिर्फ लेटर की जगह ही होती है कि एक लेटर या एनवेलप ही अंदर जा सकता है, उसको इन्होंने कहा मेल बॉक्स। तो हाँ वो कहते हैं कि वो ही रोट टू गॉड ऑन एक इन्वेलप के ऊपर वो लेटर मतलब लिखता है, और इन्वेलप के अंदर ही एक लेटर अपनी पा देता है, और पहले बहुत स्टिल ट्रबल्ड, मतलब डरता रहता है कि मैं वो लेटर जाऊँ कि ना जाऊँ, और फिर वो एकदम से टाउन के अंदर जाता है और पोस्ट ऑफिस के पास आसपास जहाँ पे भी इसको पोस्ट ऑफिस के पास ऑफिस जाता है, उधर से स्टैंप लेके उसके ऊपर पेस्ट कर देता है स्टैंप को, और फिर ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स के ऊपर। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन यार वो बंदा जो डाकिया, मैंने आपको बताया था, जो नॉर्मल बंदा होता है, जो एक जो भी मेल के अंदर जो भी इन्वेल्व जिसने लोगों ने पाए होते हैं उसको वो निकालता है, और फिर उसको जो भी एड्रेस होते हैं, जो एड्रेस के ऊपर वो मेल पाई होती है उसी एड्रेस के ऊपर वो डिलीवर कर देता है, इसको हम पोस्टमैन कहते हैं। ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस एंड वेंट टू हिज बॉस एंड लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। मतलब वो अपने मतलब कि जो भी एम्प्लॉय होता है, जो पोस्टमैन होता है, मतलब एम्प्लॉयज़ के अंदर से जो भी एक पोस्टमैन होता है जो उस लेटर को रीड करता है, और जो जिस एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है उस लेटर को ड्रॉप करने की,
गॉड के एड्रेस पे, वो वेंट टू हिज बॉस, मतलब पोस्ट मास्टर, इसके अंदर बॉस का मतलब हो गया पोस्ट मास्टर का जाता हंसते हंसते और उसको ये लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो कहता है कि यार मेरे को पूरी लाइफ के अंदर मेरा जो भी करियर था, जितना भी टाइम मैंने, जितने भी साल मैंने काम किए, मैंने नहीं ऐसा कोई भी लेटर देखी और ना ही मेरे को ऐसा कोई एड्रेस पता है कि जहाँ पे मैं ये लेटर को डिलीवर कर दूँ। द पोस्ट मास्टर अ फैट। अच्छा यार, जो द पोस्ट मास्टर की जो इन्होंने ये बताया, ये भी आप सब लर्न प्लीज़ कर लेना। पोस्ट मास्टर अ पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, मतलब कि वो काफ़ी कूल तरह का बंदा था, मतलब कोई रूड बिहेवियर का नहीं था। नॉर्मली जैसे मैंने जहाँ तक देखा है, लोग कंपनीज़ के अंदर जो मैनेजर होते हैं या सीईओ होते हैं काफ़ी गुस्से रहते हैं, पर हेयर वो एक मोटा सा आदमी था पर बहुत खुशमिजाज आदमी था, फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो भी फेलो मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो भी ये लेटर को देख के हंसने लग पड़ा, पर एकदम से। बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk and commented। मतलब एकदम से वो सीरियस हो जाता है वो, मतलब कि जब उसने यार ये लेटर पढ़ी होगी, पहले तो हंसने लग पड़ा, उसका हाफ क्रैक हो गया, क्रैक मतलब कि उसका हादसा छूट गया। पर उसके बाद उसने सोचा कि नहीं यार, उस बंदे ने जो भी, इसको कितना फेथ है भगवान के अंदर जिसने उसने लेटर लिखी है, तो इस करके वो एकदम से सीरियस मूड में चल जाता है और टेपिंग द लेटर ऑन हिज। अच्छा, टेपिंग का मतलब होता है कि यार मतलब बार बार जैसे एक टेबल के ऊपर ना टक 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 आप करने लग पड़े, मतलब एकदम मतलब कि लेटर को ऐसे मारने लग पड़ा, मतलब नॉर्मली बैठ के मतलब ये इसका मतलब होता है कि एकदम से वो सोच रहा था और वो उसी लेटर को नाल नाल हिलाई भी जा रहा था, सोच मतलब हिलाते हिलाते सोच भी रहा था उस लेटर को। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क एंड कमेंटेड व्हाट फेट, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्ट अप अ कॉरेस्पॉन्डेंट विद गॉड। उसके अंदर यार व्हाट फेथ, मतलब उसके अंदर वो इस लेटर के अंदर बता रहा कि यार उस बंदे का क्या फेथ था, मतलब वो भी एक शॉक्ड हो गया था कि उसको भगवान, मतलब एक लेंचो जो फार्मर है, पोस्ट मास्टर ये सोचता है कि यार उस बंदे का, लेंचो फार्मर का कितना फेथ है भगवान में, और वो अगर उसका फेथ टूट गया तो उसको कितना बुरा लगेगा कि यार मेरे भगवान ने, मेरे भगवान जी ने मेरी हेल्प ही नहीं की, ये तो बहुत बुरी बात है, अब तो हम भूखे मर जाएंगे। तो उसके आगे मतलब कि आगे हम पढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी। I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. So in order not to shake the writer faith in God, मतलब कि जो भी लेंचो का जो फेथ था वो ना टूटे। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, मतलब जो पोस्ट मास्टर था उसके पास एक आइडिया आया, आंसर द लेटर। वो कहता मैं लेटर को आंसर करूँगा, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। मतलब वो सोचता है कि हाँ यार मैं लेटर का रिप्लाई करूँगा, ऐसा मतलब कि ऑन द बिहाफ ऑफ द गॉड आई विल रिप्लाई दिस लेटर टू लेंचो फार्मर, बट हाउ आई विल प्रोवाइड दिस लेटर। तो वो कहता है कि यार मतलब मेरे को पता, इट वॉज एविडेंट, इट वॉज एविडेंट का मतलब हो गया मतलब ये नेसेसरी था, एविडेंट का मतलब नेसेसरी, नीड, डेट टू आंसर इट नीड समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब गुडविल से ज़्यादा और एक इंक और पेपर से ज़्यादा, मतलब कि सिंपल एक लेटर लिखने से ज़्यादा उसको और कुछ भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, मतलब वो अपने जो भी उसने सोचा था वो अपनी रेजोल्यूशन, मतलब जो भी उसको रिजल्ट माइंड में चल रहा था वो उसको स्टिक कर गया कि हाँ यार अब मैं उसको प्रोवाइड जैसे मर्जी करके मैं उसको पैसे प्रोवाइड करवाऊँगा। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसके बाद उसने अपने जो भी एम्प्लॉयज़ थे उसके ऑफिस के अंदर वो सबको रिक्वेस्ट करता कि यार चैरिटी करो, थोड़ी सी लेंचो फार्मर को मतलब पैसे दो कि हम उसके 100 पैसे से उसको कंप्लीट कर सके, ताकि उसकी फैमिली भूखी ना रहे और उसका जो फेथ है भगवान के अंदर वो फिनिश ना हो फेथ। तो उसने अपनी सैलरी के अंदर से भी पैसे दिए, बाकी अपने एम्प्लॉयज़ से भी पैसे लिए और सबको एम्प्लॉयज़ को ऑब्लाइज कर दिया, मतलब कंपलसरी कर दिया कि कुछ ना कुछ आपको मेरे को प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ मतलब मनी कुछ थोड़े बहुत कुछ ना कुछ आपको चैरिटी करनी ही पड़ेगी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसे, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसके अंदर उन्होंने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, मतलब कि यार वो उस पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पॉसिबल था। 100 पैसे शायद उस उनकी कंट्री में 100 पैसे उस टाइम के ऊपर काफ़ी बिग अमाउंट होगी। तो वो कहता है यार इतनी सारी मतलब इतने सारे पैसे जमा करने तो बहुत मुश्किल है, पर चलो जितने हो सके। उसने मतलब इसके अंदर लिखा हुआ है ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, बट उसके आगे बताया गया वो लिटिल मोर देन हाफ मतलब हो गया कि 100 पैसों में से हाफ हो गया 50, और 50 से थोड़े से ज़्यादा मतलब 70 पैसों को इकट्ठे कर पाए थे सारे आपस में मिला के, अपनी चैरिटी को मिला के 70 पैसोस, ये आगे मेंशन भी किया हुआ। ही पुट द मनी इन एन इनवॉल्व एड्रेस टू लेंचो, जो भी मनी थे वो इकट्ठे हुए थे 70 पैसोस, वो उसने एक इन्वेलप के अंदर डाल दिए
and addressed to Lencho and Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. और उस लेटर के अंदर उसने कुछ लिखा नहीं है, बस एक सिग्नेचर कर दिया। यार ये भी याद रखना सारे प्लीज़ कि एक सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, ये जरूर याद रखना, गॉड वाला सिग्नेचर। मतलब उसने लेटर के अंदर कुछ नहीं लिखा, एक इन्वेलप के अंदर पैसे पा दिया और गॉड लिख दिया कि हाँ गॉड की तरफ से ये प्रोवाइड उसको किए गए लेंचो को। फिर से यार ये क्वेश्चन आ गए, पर जो ये क्वेश्चन है मैं आपको अब मेरे को लिख देना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको क्लियरली डिस्क्राइब एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर दूंगा विद हैंड रिटन नोट्स फॉर दिस क्वेश्चन। Now we should move to next paragraph. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. मतलब जो फॉलोइंग संडे जो पिछले संडे उसने लेटर को डाला था गॉड को, अब उसके अगले संडे जो कमिंग संडे था अगले नेक्स्ट वीक का तो वो आ जाता है बिट अर्लियर देन यूजुअल। मतलब काफ़ी जल्दी आ जाता है। नॉर्मली वो शायद नॉर्मली आता होगा 11-12 बजे, पर उस दिन वो जैसे ऑफिस खुला उसी टाइम पे पहुंच गया। शायद 9 बजे अगर खुला, जितने बजे भी खुला वो इंस्टेंटली उधर पहुंच गया, काफ़ी पंचुअलिटी से वो पहुंच गया। हाँ कि और नाल उधर पोस्ट ऑफिस जाके पूछता कि मेरे लिए कोई लेटर आई है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जो पोस्टमैन था जिसने उसकी पहले ये पोस्टमैन उसी की बात कर रहे हैं जिसने उसकी पहले जब उसने लेटर पोस्ट बॉक्स के अंदर डाली थी, उसने निकालते हंसते जब वो अपने मास्टर के पास लेके आया था, उसी पोस्टमैन ने अब वो जो लेटर थी वो मतलब जो इन्वेलप के अंदर पोस्ट मास्टर ने 70 पैसे पाए थे वो उसको हैंड ओवर कर देता है। कहता है हाँ जी आपके लिए लेटर आई हुई है भगवान जी की तरफ से, ये आपकी लेटर है। ये नॉर्मली ऐसे वो दे देता है। पोस्ट मास्टर होता है वो एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड। मतलब वो बैठ के आराम से अपने कैबिन से, जो शीशे वाले कैबिन होते हैं, उधर से अपने आराम से अपने मतलब देख रहा था। पोस्ट मास्टर ने उसको दिया लेंचो फार्मर को लेटर विद इन्वेलप प्रोवाइड करवा दी, उसको हैंड ओवर कर दी। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। मतलब जो लेंचो ने जब लेटर देखी और जो मनी देखी, मनी इन्वेलप के अंदर देखे, वो बिल्कुल भी शॉक्ड सरप्राइज नहीं हुआ। वो श्योर था। उसके मेरे को लगता है कि उसके जो फोरफादर ग्रैंडफादर थे उनका भी काफ़ी भगवान जी के अंदर बिलीव होगा, तो उन्होंने उनके एल्डर्स ने इसको काफ़ी अपने मतलब सन को, या जो भी मेरे को ऐसा लगता है कि इसने जो भी अपने सन को काफ़ी भगवान के अंदर बिलीव करने के लिए कहा था, और कहा था कि कोई भी बुरे टाइम के अंदर भगवान जी हमेशा आपका साथ देंगे। तो शायद वो उसी लाइनों को लेके मतलब उसका कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरी भगवान जी पक्का हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या मेरे शुरू के ट्रेडिशन ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। मतलब यार वो जब पैसे देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि यार ये पैसे, मैंने तो 100 पैसे भगवान जी को कहा था, पर ये तो सिर्फ यार 70 पैसे ही मेरे को मिले हैं, बाकी के पैसे कहाँ। सोचता है कि भगवान जी मेरे को, मतलब कि लेंचो फार्मर जो मैं इतना मजबूर बंदा हूँ और मेरे साथ वो कभी भी ऐसे मजाक नहीं कर सकते। मेरे को उन्होंने पक्का मेरे को पूरे ही पैसे 100 पैसों से ही भेजे हो गए। Immediately Lencho went up to withdraw to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow. उसी टाइम जब सारे पैसे गिन लेता है, उसके बाद जब उसको लगता है 70 पैसे है, ये तो बहुत सारे, मतलब 30 पैसे कम मिले हैं मेरे को, साथ ही मतलब एकदम से टेबल पे जाता है, उधर से लेटर लेता है, फिर से पेन से इंक से वो लिखना लेटर नई शुरू कर देता है। मतलब उसके जो ब्रो होते हैं काफ़ी मतलब झुलरियों के साथ मत्थे पे झुलरियाँ, और जो उसके आई ब्रो का मतलब ये जो इन्होंने ब्रो लिखे हैं, ब्रो का मतलब हो गया आई ब्रो। उसको मतलब काफ़ी शॉक्ड और काफ़ी हैरानगी की वे में ऊपर करके, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ व्हेन ही फिनिश्ड। मतलब कि वो अपने आईब्रोज, अपने मत्थों पे चुनरियाँ लेता है और काफ़ी सोचने लग जाता है कि क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ। एंड मच और उसके जो भी एफर्ट्स थे, जो भी एफर्ट्स थे जो उसको एक्सप्रेस करना चाहता है, लिखता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। जब उसकी लेटर जो उसने लिखना होता है लेटर के अंदर फिनिश हो जाती है, तो वो फटाफट उधर विंडो पे जाता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं पोस्ट ऑफिस के, और उनसे एक स्टैम्प लेता है। एंड विच ही लिक्ड एंड देन
टू द इन्वेलप। यार लिक्ड का मतलब हो गया जो जो मतलब इन्वेलप होते हैं ना, उसके ऊपर मतलब सिंपल सी भी पानी की ड्रॉप भी लगा दो तो वो उसके बाद कहीं पे भी आप पेस्ट करोगे वो चिपक जाते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने लिक्ड का मतलब इसके अंदर ये नहीं कि पानी की ड्रॉप, इस उसने मतलब लेंचो फार्मर ने जितनी को उसको नॉलेज होगी उसने अपनी थुक से मतलब उसको लिक्ड किया और देन पेस्ट कर दिया इन्वेलप के ऊपर विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे लेंचो फार्मर ने अपने मेल बॉक्स के अंदर लेटर को मतलब ड्रॉप किया, उसी टाइम पे पोस्टमास्टर जब भी लेंचो चला गया उसके बाद जब पोस्टमास्टर फटाफट गया और उसने उस लेटर को ओपन किया और उस लेटर के अंदर उसने रीड किया, इट्स सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोज रीच मी। देखो मैंने आपको बताया था ना कि उसने कहा था कि हाफ मोर देन 100 पैसोज, मतलब कि हाफ पैसों से ज़्यादा प्रोवाइड कर सका। इसके अंदर उसने मेंशन किया, इस स्टोरी के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि हाँ 70 पैसोज रीच मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो इस लेटर के अंदर उसने लिखा है ये तो 70 पैसोज ही है, बाकी के कब दोगे मुझे, प्लीज़ मेरे को जल्दी दो, मेरे को बहुत नीड है, मेरे को अपना फार्म जो भी है फार्म लैंड है, मेरे को उसके अंदर अपना जाके चीज़ें ग्रो करनी पड़ेगी, मतलब प्लांट्स ग्रो करने पड़ेगी कॉर्न्स के या जो भी उसको फसल ग्रो करनी पड़ेगी ताकि वो अपने फैमिली सबको अपना खाना खुना सब कुछ प्रोवाइड करा सके। सिंस आई नीड इट वेरी मच बट सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। अच्छा, अब इसके अंदर वो लास्ट लाइन के अंदर यार मेरे को हासा ही आ गया रीड करके भी, मतलब वो ये कहता है कि बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मतलब वो कहता है कि जो बाकी के जो 30 पैसेज रह गए हैं वो मेरे को मेल के मतलब ये मेल ऑफिस के थ्रू ना, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना, मतलब कि मेरे को प्रोवाइड करवाना या भेजना। अब बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो है वो मतलब करप्ट है, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, इस करके आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजना और कोई तरीके से भेज देना, चाहे मेरे को डायरेक्ट भेज देना या मेरे घर के बाहर रख देना जैसे मर्जी, पर मेरे को पोस्ट ऑफिस के थ्रू बाकी के पैसे ना देना। उसने यार जो ये बंच ऑफ क्रूक्स एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ ही प्लीज़ यार लर्न कर लेना अगर ये इन केस को ये चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज ये वाली लाइन पढ़ने के बाद टीचर्स या कोई भी टीचर ने जब भी रीड करेगा आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इस यार नॉर्मल लाइन का मतलब पता क्या होता है, मतलब बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब हेयर मतलब कि इसका मतलब होता है फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट और करप्ट। तो मतलब कि यार इसने मतलब कि लेंचो को ऐसा लगता है कि यार जो भी को ये लगता है कि यार गॉड ने, भगवान जी ने तो उसके साथ कोई धोखा नहीं किया, उन्होंने 100 पैसे ही भेजे होंगे, पर जो ये एम्प्लॉयज़ है इसके अंदर से उन्होंने एम्प्लॉयज़ ने 30 पैसे निकाल ली है। पर देख लो जो वो एम्प्लॉयज़ थे वही लेंचो के लिए एक तरह का मतलब कि भगवान जी की तरह ये उन्होंने भगवान जी के बिहाफ पे ही उन्होंने एक्ट किया, मतलब उसको पैसे प्रोवाइड कराए। बट उसका देख लो कि उसको लगा कि हाँ जो कम पैसे वो भी इनके एम्प्लॉयज़ ने ही खा लिए होंगे। सारे होल ग्रुप को नहीं कह सकते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्योंकि वो बुरे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जहाँ पे दिन है वहाँ पे रात है, जगह कहीं बुरे बंदे हैं तो वहाँ पे अच्छे बंदे भी हो सकते हैं। तो अच्छा यार कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट के अंदर बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। बाकी अपना आप मेरे को इंस्टाग्राम या किसी पे फॉलो कर लो, कोई भी बाकी के भी और कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को प्लीज़ आस्क कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई मेरे को पर्सनल मैसेज भेज के मैं उसके ऊपर प्रॉपरली कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो प्रॉपरली बना के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा या उसके नोट्स या उसको एक्सप्लेन कर दूँगा वीडियोस के थ्रू। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम चैनल, यू कैन follow me on this channel. Okay, thank you, bye bye.